નવકાર મંત્રોચ્ચાર ત્યારે આજે રચાશે નવકાર મંત્રનો વિશ્વ રેકોર્ડ। દેશના અલગ અલગ ભાગો સહિત અમદાવાદના જીએમડીસી ખાતે 20,000થી પણ વધુ લોકો આ મંત્રોચ્ચારમાં જોડાયા છે। ત્યારે આ કાર્યક્રમમાં પીએમ મોદી દિલ્હીથી વર્ચ્યુઅલી જોડાયા છે, તો સાથે જ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ જીએમડીસી મેદાનથી જોડાયા છે। जेआईटीओ અને જૈન સમાજ દ્વારા આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં 43 દેશમાંથી 73 ચેપ્ટર અને 13 ઇન્ટરનેશનલ ચેપ્ટર જોડાયા છે। દેશ વિદેશમાં કુલ 400 સ્થળો પર આ મંત્રોચ્ચારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ગુજરાતમાંથી 1 લાખથી પણ વધુ લોકો તેમાં જોડાવાના છે। વિશ્વની હાલની સ્થિતિ અને શાંતિ સ્થપાય તે હેતુથી આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આગામી વર્ષથી 9 એપ્રિલ નવકાર દિવસ તરીકે ઉજવાય તેવી આયોજકોની इच्छा है। फिर शिलालेखों के माध्यम से और आखिर में प्राकृत पांडुलिपियों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा और आज भी ये हमें निरंतर राह दिखाता है। नवकार महामंत्र पंच परमेष्ठी की वंदना के साथ ही सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, सम्यक चरित्र है और सबसे ऊपर मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है। हम जानते हैं जीवन के 9 तत्व हैं। जीवन को ये 9 तत्व पूर्णता की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति में 9 का विशेष महत्व है। जैन धर्म में नवकार महामंत्र, 9 तत्व, 9 पुण्य और अन्य परंपराओं में नवनिधि, नवद्वार, नवग्रह, नवदुर्गा, नवधा भक्ति, 9 हर जगह है। हर संस्कृति में, हर साधना में जब भी 9 बार या 27, 54, 108 बार यानी 9 के मल्टीपल्स में, क्यों? क्योंकि 9 पूर्णता का प्रतीक है। 9 के बाद सब रिपीट होता है। 9 को किसी से भी गुणा करो, उत्तर का मूल फिर 9 ही होता है। ये सिर्फ मैथ नहीं है, गणित नहीं है, ये दर्शन है। जो हम पूर्णता को पा लेते हैं तो फिर उसके बाद हमारा मन, हमारा मस्तिष्क स्थिरता के साथ ऊर्ध्वगामी हो जाता है। नई चीजों की इच्छा नहीं रह जाती। प्रगति के बाद भी हम अपने मूल से दूर नहीं जाते और यही नवकार मंत्र का, महामंत्र का सार है। साथियों, नवकार महामंत्र का ये दर्शन विकसित भारत के विजन से जुड़ता है। मैंने लाल किले से कहा है, विकसित भारत यानी विकास भी, विरासत भी।
एक ऐसा भारत जो रुकेगा नहीं, ऐसा भारत जो थमेगा नहीं। जो ऊंचाई छुएगा लेकिन अपनी जड़ों से नहीं कटेगा। विकसित भारत अपनी संस्कृति पर गर्व करेगा। इसलिए हम अपने तीर्थंकरों की शिक्षाओं को सहेजते हैं। जब भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का समय आया तो हमने देश भर में उसे मनाया। आज जब प्राचीन मूर्तियां विदेश से वापिस आती हैं तो उसमें हमारे तीर्थंकर की प्रतिमाएं भी लौटती है। आपको जानकर गर्व होगा, बीते वर्षों में 20 से ज्यादा तीर्थंकरों की मूर्तियां विदेश से वापिस आई हैं। ये कभी न कभी चोरी की गई थी। साथियों, भारत की पहचान बनाने में जैन धर्म की भूमिका अमूल्य रही है। हम इसे सहेजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोग नया संसद भवन देखने गए होंगे, और गए भी होंगे तो ध्यान से देखा होगा कि नहीं देखा होगा। आपने देखा नई संसद बनी, लोकतंत्र का मंदिर, वहां भी जैन धर्म का प्रभाव साफ दिखता है। जैसा ही आप संसद के नए भवन में शार्दुल द्वार से प्रवेश करते हैं तो स्थापत्य गैलरी में सम्मेद शिखर दिखता है। लोकसभा के प्रवेश पर तीर्थंकर की मूर्ति है। ये मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से लौटी है। संविधान गैलरी की छत पर भगवान महावीर की अद्भुत पेंटिंग है। साउथ बिल्डिंग की दीवार पर सभी 24 तीर्थंकर एक साथ हैं। कुछ लोगों में जान आने में समय लगता है। बड़े इंतजार के बाद आता है, लेकिन मजबूती से आता है।
ये दर्शन हमारे लोकतंत्र को दिशा दिखाते हैं, सम्यक मार्ग दिखाते हैं। जैन धर्म की परिभाषाएं बड़े ही सार घर्पित सूत्रों में प्राचीन आगम ग्रंथों में निबद्ध की गई है। जैसे वत्थु सहावो धम्मो, चारितम खलु धम्मो, जीवाण रक्षणम धम्मो। इन्हीं संस्कारों पर चलते हुए हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर आगे बढ़ रही है। साथियों, जैन धर्म का साहित्य भारत के बौद्धिक वैभव की रीढ़ है। इस ज्ञान को संजोना हमारा कर्तव्य है और इसलिए हमने प्राकृत और पाली को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। अब जैन साहित्य पर નવી સંસદમાં જૈન ધર્મનો પ્રભાવ જોવા મળે છે, આવું નિવેદન પીએમ મોદી આપ્યું છે। સંબોધન તેમણે કર્યું છે। દિલ્હીથી તેઓ વર્ચ્યુઅલી જોડાયા છે। જ્યાં વાત કરીએ તો વિશ્વ શાંતિની નેમ સાથે આજે નવકાર મંત્રોચ્ચારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે।